पाकिस्तान और मलेशिया में सज़ा याफ्ता अफराद की मुंतकली का मुआहदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मलेशियन हम मनसब ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने के आज़म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म और मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहीम का टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताउन में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के रवाबित को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹3.81 का इजाफा, नई कीमत ₹341.69 फ़ी लीटर। डीजल ₹3.59 फ़ी लीटर महंगा, कीमत ₹368.29 फ़ी लीटर हो गए। नई कीमतों का इतलाक 22 से 24 अगस्त तक होगा। ये कहना कि बलूचिस्तान के मसाइल नहीं हैं, बिल्कुल मसाइल हैं और आपके जायज़ मसाइल हैं। जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, हज़ारों किलोमीटर की मुसाफत है, लोगों ने आना जाना है, तालीम हासिल करनी है, हस्पताल बनने हैं, सड़कें बननी हैं, तो उसके लिए वसाइल चाहिए। तो ये एक यकीन उस हवाले से एक जेन्युइन चैलेंज है। मसाइल को हल करने का तरीका क्या है? बाहमी मशावरत और जो वसाइल मौजूद हैं उनकी मुनसफाना बुनियाद पर उनकी तकसीम, ताकि सभी सूबे उससे मुस्तफ़ीद हों। लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। तारीख़ का सबक यह है कि हमें आगे चलना चाहिए एतमाद के साथ और बाहमी मुशावरत के साथ। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान पर ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा, आज भी डायलॉग के लिए बैठ जाएं तो आसानियाँ पैदा होंगी। डायलॉग का मकसद बलूच अवाम की बात सुनना है। मसाइल के हल का तरीक़ाकार मुशावरत है। सूबे के मसाइल बातचीत से हल होने चाहिए। चैलेंजेस को बाहमी गुफ्तगू से हल किया जाए। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब वतन बंदूक नहीं उठा सकता। दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक का हाथ है। घुस बैठिए, दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। बानी पीटीआई का तिबी मुआयना पिम्स में हुआ। शिफा अस्पताल ले जाया ही नहीं गया। तिबी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इंकशाफ। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा, पिम्स में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। पीटीआई कारकुनान ने शिफा के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की। मौस्तने डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद बानी को सेहतमंद करार दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, मेडिकल बोर्ड ने बानी की तिबी हालत को मुस्तहकम करार दिया। सेहत जैसे हसास मामले को सनसनी का रंग न दिया जाए। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली, हुकूमत फिर अदालत चली गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोबारा नजरसानी की दरख्वास्त दायर। नई दरख्वास्त में रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर। मतन में लिखा, फैसले में सुकम है। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। किसी केस में हमें फरीक नहीं बनाया गया। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के तहत बानी को अडयाला जेल से अस्पताल ले जाया गया। पीटीआई का बानी से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। पीटीआई 27 सितंबर को भरपूर एहतजाज के फैसले पर कायम महमूद खान अचकज़ई की सदारत में अपोजिशन पार्लियामेंटी पार्टी का इजलास। एलामिया जारी, कहा इलाज पर समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी के साथ ऐसा रवैया है तो आम पाकिस्तानी के साथ क्या होगा। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक, हल्फन कहता हूँ उनको कोई मसला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चेयरमैन पीटीआई को जवाब। कौमी असम्बली इजलास में कहा, बानी पीटीआई की आंख का मसला ठीक हो चुका, ब्लड प्रेशर के लिए दवाई दी जा रही है। मामला सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। बानी की बहन की उनसे मुलाकात हो चुकी। सेनेटर नासिर भट्ट ने बानी पीटीआई को साजिशी करार दे दिया।
PTI और JUI का मुश्तरका अपोजिशन इत्तेहाद बनाने का ऐलान, सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पर इजलास, महमूद खान अटकज़ई, राजा नासिर अब्बास, असद कैसर और सलमान अकरम राजा की शिरकत। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जॉइंट अपोजिशन का मकसद पार्लियामेंट में मौसर इक़दाम उठाना होगा, सूबों के लिए कोई तैयारी नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, यह खुद तस्लीम कर रखे सिस्टम कोलैप्स कर चुका। सलमान अकरम राजा ने कहा, जबर से सूबे नहीं बनाए जाएंगे। महमूद खान अटकज़ई कहते हैं, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा मगर उसे अखाड़ा बनाया जा रहा है। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी, इंग्लैंड ने एक इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान दूसरे इनिंग्स में 135 रन पर ढेर। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 409 रन बनाकर आउट हुई। अजान अवैस, शान मसूद, सऊद शकील और कप्तान सलमान आगा नाकाम। इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान भी खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सके। अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग्स में 61 और दूसरे में 15 रन बनाए। सलमान अली आगा ने कहा, मानता हूँ मुझ समेत रिजवान और सऊद से परफॉर्म नहीं हो रहा, हम तीनों की फॉर्म परेशानी का सबब है। पचास साल की बदतरीन पाकिस्तानी टीम, बरतानवी मीडिया ने आईना दिखा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड का सामना ऐसी टीम से है जिसका हर शोबा तबाह हाल है। फास्ट बॉलिंग का म्यार और रफ्तार भी सवाल का शिकार है। मेज़बान बगैर मज़ाहमत के रन्स बनाते रहे। पाकिस्तान की फील्डिंग भी नाकिस करार। फील्ड मार्शल से मलेशियन वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन मजबूत, दरीना, पायदार ताल्लुकात का इआदा। फील्ड मार्शल का मलेशिया के साथ दिफाई ताउन मज़ीद गहरा करने के आज़म का इआदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस की भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और जमहूरिया कांगो के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का मुआहिदा। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सेदू से भी मुलाकात। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मिले। बलोचिस्तान और KP में दहशतगर्दों पर ज़मीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन, 49 दहशतगर्द हलाक, असला और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान और पाकिस्तान का हाल, मुस्तकबिल एक है और एक रहेगा। रियासत के फैसला कुन रद्द अमल से मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। बलोचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलोचिस्तान की तकदीर बलोचिस्तान के आवाम के हाथ में है। शुरका का रियासत और मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़े रहने के आज़म का इज़हार। बारह मुस्लिम मुल्कों की शाम में इसराइली फ़साई हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और अलजायर समेत 12 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। लिखा, हमले शाम की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। मशरक़ वस्ता में नए इक़्तिसादी जंग के नक़ारे बजने लगे। अमरीका का ईरान पर नई पाबंदियाँ लगाने का ऐलान। तेहरान के साथ कारोबार जारी रखने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। ईरानी हुकूमत के खात्मे की भी धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद करने जा रहे हैं। मुआशी पाबंदियों से ईरानी हुकूमत गिराने वाले हैं। दुनिया फैसला कर ले वो हमारे साथ है या खिलाफ। अमरीकी नायब सदर की भी इक़्तिसादी जंग की धमकी। JD वेंस ने कहा, हमारे पास सबसे मौसर जरिया ईरान पर इक़्तिसादी दबाव डालना है। 14 साल पहले भी अमरीकी बदतरीन पाबंदियां नाकाम रही।
5 माह पहले अमेरिका का गैर मशरूत हथियार डालना भी नाकाम रहा। आज तारीख की सबसे तबाहकुन मुआशी कार्रवाई भी नाकाम हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान को तैयार होना होगा। फ़ौज जितनी भी मजबूत हो, आवाम के भूखे होने से मुश्किल बढ़ जाती है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाहियान ने ईरानी अफ़वाज ख़तरात का ताकतवर, मौसर, तबाहकुन जवाब देंगी। चीन ने नई अमरीकी पाबंदियों को ऐलान मुस्तरद कर दिया। शाही सवारी पड़ गई महंगी। वज़ीर आज़म का IG इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA की 14 अगस्त को बग्गी पर सवारी का सख्त नोटिस। 14 अगस्त की तकरीब में शाहाना अंदाज पर सख्त इजहार नाराज़ी। वज़ीर आज़म ने कहा, यह अमल अवामी खिदमत के जज्बे से यकसर मुतसादिम है। एक सियासी जमात का मिजाज दंगा फसाद है, दूसरी जमात का मिजाज सिस्टम के नाम पर करप्शन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुखालफिन पर दबे अल्फाज में तनकीद। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मुस्लिम लीग नून का मिजाज सिर्फ खिदमत और तरक्की है। तमाम सियासी जमातें खिदमत की रविश अपनाएं तो मुल्क तरक्की करता है। पंजाब के लिए नई मोटरवेज और फौरी फंड। हैदराबाद सखर मोटरवे बरसों से फाइलों में फंसी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, पंजाब हुकूमत की सियासी सरपरस्ती के लिए खजाने खोले जा रहे हैं। सिंध के जायज़ हक को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने खिताब करते हुए कहा, हुक्मरान अवाम पर हर रोज़ पेट्रोल बम बरसाते हैं। ये सिर्फ कराची के वसाइल को लूटना जानते हैं। जल्द मुल्क की पैदल लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। आज से 23 अगस्त तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। PDMA ने 7वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, साहिवाल और अकाड़ा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी अंदेशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 5वें रोज़ भी बारिश। हरीपुर में बारिश ने तबाही मचा दी। स्कूल की दीवार गिर गई। ऑस्ट्रेलवी ख्वाजा सराफ को दोस्ती का झांसा देकर लूट लिया गया। 4 करोड़ हथियाए जाने का दावा। इल्ज़ाम लगाया, मुल्जिम उस्मान और उसके वालिद कासिम ने मुझे 2 बार पाकिस्तान बुलाया। मुल्जिमान ने हब्से पेशा में रखा। 4 करोड़ की रकम भी हथिया ली। सबूत मौजूद हैं। गुजरांवाला पुलिस ने ख्वाजा सराफ की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बाप बेटा ज़ेर हिरासत। इल्ज़ामात की तहकीकात जारी। कराची में मीर रज़ा के कातिल के खिलाफ शारे फैसल नर्सरी पर एहतजाज। मुजाहिरीन का मीर रज़ा के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। नर्सरी शारे फैसल पर रिंग रोड जाने वाली ट्रैफिक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची की अल्फला सोसाइटी में खातून से नासेबा हरकत की फुटेज सामने आ गई। वाक़या 18 अगस्त की सुबह 7 बजे पेश आया। इलाका मकीनों का कहना है, वाक़े से मुतालिक पुलिस हुकाम को आगाह कर दिया। फुटेज भी फराहम कर दी गई। कराची क़ायदाबाद में नाले से बोरी में बच्ची की लाश मिलने का वाक़या। वरसा का ताहाल पता नहीं चल सका। पुलिस लाश मिलने का मुकदमा दर्ज कर चुकी। लाहौर में डाकू ने फैमिली को घर की दहलीज पर लूट लिया। डाकू 26,000 नकदी, मोबाइल फ़ोन और मेकअप का सामान भी ले गए। फुटेज में डाकुओं को फैमिली से लूट मार करते देखा जा सकता है। डकैती वारदात कोट लखपत में हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जारी। तुर्की ने गजा जाने वाले एक्टिविस्ट फ्लोटिला को रोकने पर इक़दाम उठाया। ऐलान तुर्क वज़ीर इंसाफ कंगरवलेक ने किया। सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐलान किया। इमदादी फ्लोटिला रोकने की तहक़ीक़ात जारी थीं। भारत में जेन ज़ी के बाद जेन अल्फ़ा भी मुतहरिक। स्कूलों में बेहतरीन तालीम और सहूलियात के लिए एहतजाज। ट्रांसपोर्ट और फीस की मसाइल पर तुलबा सड़कों पर निकल आए। 2000 के बाद पैदा होने वाले जेन अल्फ़ा पहली मरतबा मुनासिब अंदाज में सड़कों पर निकली है। और पेरिस में नए रंगारंग फैशन वीक का इनेकाद। मॉडल्स ने चमकदार मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे।